दिल का अब संकल्प यही है, दिल का अब संकल्प यही है, बाबा तुम सा बनना ही है। साथ लिया है, हाथ लिया है, वादा पूरा करना ही है। दिल का अब संकल्प यही है, बाबा तुम सा बनना ही है। साथ लिया है, हाथ लिया है, वादा पूरा करना ही है। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा के 11-11 89 के महावाक्य। दिव्यता संगम युगी ब्राह्मणों का श्रृंगार। आज दिव्य बुद्धि विधाता, दिव्य दृष्टि दाता अपने दिव्य जन्मधारी दिव्य आत्माओं को देख रहे हैं। हर एक बच्चे को दिव्य जीवन अर्थात दिव्य संकल्प, दिव्य बोल, दिव्य कर्म करने वाली दिव्य मूर्तियां बनाना है। दिव्यता आप संगम युगी बच्चों का श्रेष्ठ श्रृंगार है। दिव्य जीवनधारी आत्मा किसी भी आत्मा को अपने दिव्य नैनों द्वारा अथवा दृष्टि द्वारा साधारणता से परे दिव्य अनुभूतियाँ कराएगी, क्योंकि आजकल के समय अनुसार वर्तमान के साधारण जीवन से मेजॉरिटी आत्माएं संतुष्ट नहीं हैं। आगे चलकर ये आवाज़ सुनेंगे कि ये जीवन कोई जीवन नहीं, जीवन में कुछ नवीनता चाहिए। अलौकिकता, दिव्यता जीवन का विशेष आधार है। ये अनुभव करेंगे। कुछ चाहिए, कुछ चाहिए, इस चाहिए की प्यास से चारों ओर ढूंढेंगे। जैसे स्थूल पानी की प्यास में तड़पता मानव पानी की बूंद के लिए तड़पता है, ऐसे दिव्यता की प्यासी आत्माएं चारों ओर अंजलि लेने के लिए तड़पती हुई दिखाई देंगी। जब बाप ने दिव्य दृष्टि, दिव्य बुद्धि का वरदान दे दिया तो दिव्य बुद्धि में साधारण बातें आ नहीं सकती। दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण तन से साधारण कर्म कर नहीं सकते। दूसरों के समान आप सब भी व्यवहार करते हैं, व्यापार करते हैं, वह गवर्नमेंट की नौकरी करते, माताएं खाना बनाती, देखने में साधारण कर्म, लेकिन इस साधारण कर्म में भी आप लोग और से न्यारा अलौकिक दिव्य कर्म हो, महान अंतर दिखाई दे, क्योंकि तन मन और धन तीनों के ट्रस्टी हो। इसलिए मालिक बाप की श्रीमत के बिना कार्य में लगा नहीं सकते। हर समय बाप की श्रीमत दिव्य कर्म करने की मिलती है। सारे दिन में कोई विशेष गलती तो नहीं की, बुरा सोचा नहीं, बुरा बोला नहीं, लेकिन ये चेक किया कि दिव्य व अलौकिक कर्म किया, क्योंकि साधारण बोल व कर्म जमा नहीं होता, न मिटता है न बनता है। वर्तमान का दिव्य संकल्प व दिव्य बोल और कर्म भविष्य का जमा होता है। जमा का खाता बढ़ता नहीं, तो जमा करने के हिसाब से भोले बन जाते, खुश रहते कि मैंने वेस्ट नहीं किया। लेकिन बाबा ने कहा बेस्ट कितना बनाया। कई बार बच्चे कहते मैंने आज किसको दुख नहीं दिया,
लेकिन सुख भी दिया बाबा ने कहा। सुखदाता के बच्चे सुख का खाता जमा करते। ये स्मृति में रखो, एक जन्म में 21 जन्मों का खाता जमा करना है। तो सब खाते चेक करो। तन से कितना जमा किया, मन के दिव्य संकल्प से कितना जमा किया, धन को श्रीमत प्रमाण श्रेष्ठ कार्य में लगाकर कितना जमा किया। क्योंकि आप विशेष आत्माओं का जमा करने का समय इस छोटे से जन्म के सिवाय सारे कल्प में कोई समय नहीं है, और आत्माओं का हिसाब अलग है। आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए अब नहीं तो कब नहीं, इसमें भोले नहीं बनो, पुराने संस्कारों में भोले मत बनो। कितनी बातों की रिजल्ट में जमा का खाता बहुत कम है। ये बाबा ने देखा बच्चों का। तो बाबा कहते, इसलिए वर्तमान समय अनेक आत्माएं उपकार के लिए इच्छुक हैं। स्व उपकार करने की इच्छा है, लेकिन हिम्मत और शक्ति नहीं। तो आप ऐसी निर्बल आत्माओं का उपकार करने वाले पर उपकारी बच्चे निमित्त हो। पर उपकारी आत्माएं राज्य अधिकारी बन सकती हैं। उपकार सच्चे दिल से होता है। ज्ञान सुनाना ये विशाल दिमाग की बात है, वह वर्णन के अभ्यास की बात है। तो दिल और दिमाग दोनों में अंतर है। बोल चाल में सदैव कहते, सच्ची दिल से कहते, सच्ची दिल से बाप को याद करो। दिलाराम बाप दिल लेने वाला है, तो सच्चे दिल पर साहेब राजी। दिल से याद करने वाले पॉइंट अर्थात बिंदु रूप बन सकते हैं, लेकिन सच्चे दिल वाले सेकंड में बिंदु स्वरूप बाप को याद कर सकते हैं। और सच्चे दिल पर साहेब राशि रहने कारण बाप की विशेष दुआओं की प्राप्ति के कारण स्थूल रूप में चाहे दिमाग कईयों के अंतर में इतना विशाल न भी हो, लेकिन सच्चाई की शक्ति के समय प्रमाण उनका दिमाग युक्ति युक्त यथार्थ कार्य स्वतः ही करेगा। दिल वालों का तीर दिल तक लगता है, इसलिए दिल का आवाज़ अनेकों को दिलाराम का बनाने के निमित्त बनता। तो बाबा कहते, कई बच्चे अपने आप को चेक करते दो प्रकार से। उनका अलबेलेपन का चश्मा होता है, हर बात में यही दिखाई देता, जितना भी किया, त्याग किया, सेवा की, परिवर्तन किया, इतना ही बहुत है। इन आत्माओं से तो मैं बहुत अच्छी हूँ, इतना करना भी कोई सहज नहीं है। थोड़ा बहुत कमी तो नामी ग्रामी में भी है, इस हिसाब से मैं ठीक हूँ। ये अलबेलाई का चश्मा है। और दूसरा स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा, सच्चे दिल वालों का, जो दिल वाला बाप को सदा पसंद है, वही संकल्प, बोल और कर्म करना है। यथार्थ चश्मे वाले अर्थात बाप और आपको देखते हैं, दूसरा व तीसरा क्या करता वो नहीं देखते। मुझे ही बदलना, इस धुन में रहते। ऐसे नहीं दूसरा भी बदले तो मैं बदलूं, 80% वो बदले, 20% मैं बदलूं, नहीं। मुझे बदल करके औरों को सहज करने के लिए एग्जाम्पल बनना है। इसलिए कहावत है, जो ओटे सो अर्जुन। अर्जुन अर्थात अलौकिक जन। ऐसे ब्राह्मण जीवन में भी विशाल दिमाग भी चाहिए और सच्ची दिल भी चाहिए। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना ही है। ये बड़े से बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लिया है।
आजकल के समय में सिर्फ सुनने से नहीं बदलते, लेकिन देखने से बदलती हैं। तो बाबा ने कहा, ये संगम युग की जीवन सर्व जन्मों से श्रेष्ठ है। प्राप्ति की जीवन ये है, फिर तो प्रारब्ध भोगने की जीवन है, अभी भरने की है। जब हैं ही तमोगुणी तत्वों से पैदा हुए तो बाबा ने कहा वो क्या सतो प्रधानता दिखाएंगे। कभी भी बच्चों सेवा अपने आप से माताओं को बाबा ने कहा तंग नहीं होना। आप भी बाप की आज्ञाएं कभी कभी भूल जाते हो ना। तो बाबा ने कहा बच्चे भूल गए तो क्या हुआ। इसलिए कभी भी दूसरे की परेशानी देख खुद परेशान नहीं होना। वो कितना भी परेशान करे, आप शान से क्यों उतरते हो। वो तो बहादुर हो गए। फिर बाबा ने कहा जो आपको शान से उतार दिया, अपनी शान की कुर्सी पर बैठो। आज से परेशान नहीं होना, चाहे बीमारी से, चाहे बच्चों से, चाहे अपने संस्कारों से या औरों से भी परेशान हो जाती हैं। कई कहते हैं और सब ठीक है, एक बात ऐसी है जिससे परेशान हो जाती। तो बाबा ने कहा चाहे एक हो चाहे 10 हो, लेकिन मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, कमज़ोर नहीं। हम सदा अपने श्रेष्ठ शान में रहने वाले, परेशान होने वाले नहीं, औरों की परेशानी को मिटाने वाले हैं बाबा ने कहा। और ये बात याद रखो। तो योग बल से बाबा ने कहा बदलेंगे। योग में जब बैठते हो तो क्या अनुभव करते हो? शांति का। संकल्प भी जब शांत हो जाते, बाप और आप, इसे ही योग कहती हैं। जब पावरफुल योग में बैठते हो तो संकल्प शांत हो जाती हैं। तो बाबा कहते स्टॉप कहो और स्टॉप हो जाए। पावरफुल ब्रेक चाहिए, कंट्रोलिंग पावर हो। सेकंड में के सिवाय ज़्यादा समय लग जाए तो समाने की शक्ति कमज़ोर है। बहुत जन्म विस्तार में जाने की आदत पड़ी हुई है ना। अब बाबा कहते लास्ट फाइनल पेपर का क्वेश्चन ये होगा, सेकंड में फुल स्टॉप। नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। तो बाबा ने कहा बाप की महिमा भी सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु कहते हैं ना। तो सत्य की महिमा सदा ही श्रेष्ठ रही है। सत बाप द्वारा सभी सत्यनारायण बनने की कथा सच्ची सुनते हो। ऐसा सच्चा साहेब देखकर बच्चों को कितना राज़ी होता है। सच्चे साहेब की सबसे बड़ी विशेषता, वो दाता, विधाता, वरदाता, राज़ी रहने वाले बच्चों की निशानी। सदा दाता राज़ी है। तो ज्ञान के खजाने, शक्तियों के खजाने, गुणों के खजाने, सब खजाने से अपने को भरपूर अनुभव करेंगे। दाता के बच्चे सदा धनवान होंगे, अर्थात भरपूर संपन्न। दूसरी महिमा है भाग्य विधाता। तो विधाता बच्चों के मस्तक पर सदा भाग्य का सितारा चमकता रहता है। उनकी मूरत और सूरत से सदा रूहानी चमक दिखाई देगी। मूरत से सदा राशि रहते फीचर्स दिखाई देंगे। तो बाबा ने कहा योगी जीवन के लिए चाहे छोटा कर्म भोग हो चाहे बड़ा हो, लेकिन उसका वर्णन नहीं करो। कर्म भोग की कहानी का विस्तार नहीं करो। वर्णन करने में समय और शक्ति उस तरफ होने के कारण हेल्थ कॉन्शियस हो जाते, इसलिए सोल कॉन्शियस बनो। योगी जीवन कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाला मन का भाग्य है। मन सदा हर्षित रहेगा। जो भरपूर होता है वो सदा ही मन से मुस्कुराता रहता है। मन के भाग्यवान सदा इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति वाले होते। सार रूप में कहते मन मना भव।
सहजी मन बाप के मोहब्बत के संसार में रहेगा। एक बाप दूसरा न कोई। और धन का भाग्य, ज्ञान धन तो है ही, लेकिन स्थूल धन का भी महत्व है। भाग्य का अर्थ है ब्राह्मण जीवन में लाखों पति व करोड़पति बनेंगे, लेकिन धन के भाग्य की निशानी संगम युग पर जितना आप ब्राह्मण आत्माओं को खाने पीने आराम से रहने के लिए आवश्यकता है उतना आराम से मिलेगा। सेवा के लिए भी कभी समय पर कमी व खींचातान अनुभव नहीं करेंगे। सेवा के समय पर भाग्य विधाता बाप किसको भी निमित्त बना ही देंगे। आवश्यकता और इच्छा दोनों में अंतर है। सच्ची आवश्यकता है और सच्चा मन है तो कोई भी सेवा के कार्य तो सफल होना ही है, लेकिन भंडारी में और ही भरपूर हो जाएगा, बचेगा। जो गायन है शिव के भंडारे भरपूर, भंडारी सदा भरपूर। तो सच्चे दिल वालों की सच्चे साहेब की राज़ी होने की निशानी भंडारा और भंडारी भरपूर। जन का भाग्य, चाहे ब्राह्मण परिवार चाहे लौकिक संबंध में आने वाली आत्माएं, जन के भाग्यवान आत्माओं को जन द्वारा सदा स्नेह और सहयोग की प्राप्ति होगी। शुभ भावना शुभ कामना द्वारा हिसाब से चुकतू करते रहो। भाग्यवान आत्मा की निशानी जन में रहते हुए हिसाब किताब को सहज चुकतू करते रहना, सदा स्नेह और सहयोग की अनुभूति करना। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।